हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने यही काम किया था। तो इसमें क्या करना है कि हम लोगों को जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें फाइंड करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग को ग्राफ की मदद से फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जैसे a1/a2 वाला जो रेशियो जो है, जो रूल है, उसको फॉलो करके देखना है कि ये इक्वेशन कौन सा लाइन क्रिएट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कर रही है या कोइंसिडेंट कर रही है या पैरेलल लाइन कर रही है। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a1/a2 को लिखते हैं। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, जो x का कॉफिशिएंट है ये, और a2 हो जाएगा नीचे वाला जो इक्वेशन उसके x का कॉफिशिएंट। तो a1 हमारा हो जाएगा 1 और a2 हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं b1/b2 को, जो कि है हमारा y का कॉफिशिएंट। तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2। उसके बाद c1/c2 को देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5/10। इसको आगे फर्दर कट करेंगे तो भी ये 1/2 ही रहेगा। ठीक है, 1/2। इसका मतलब है कि जब a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब सारे इक्वल है। ठीक है, सारे जब इक्वल होते हैं तो हमारा जो लाइन्स आता है कोइंसिडेंट लाइन्स आता है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स आता है मतलब इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है। ओके, तो इसको हम लोग मतलब ग्राफ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के हो रहा है, इसलिए लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंट होगा। मतलब जो हमारा जो इक्वेशन होगा यहाँ पे, इसलिए इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, सॉरी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, लाइन्स हमारा कोइंसिडेंट है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। तो आइए इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो वाले में देखा था ना, और इसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 2 बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग x और y का वैल्यू पुट करेंगे खुद से। यहाँ पे x और यहाँ पे y का वैल्यू। उसी तरह एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं और इसमें भी हम लोग x और y का वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है इक्वेशन 1 के लिए और ये 2 के लिए। तो इक्वेशन 1 में हम लोग आइए देखते हैं। इक्वेशन 1 में दिया है x - y इक्वल टू 5। अगर इसमें हम लोग x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 5 मिलेगा ना। तो अपने मन से कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो इजी पड़ेगा ये। x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगर y का वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू 5 आता है। ठीक है, अपने मन से कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये सबसे ईजी तरीका है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग x का वैल्यू कुछ डालते हैं, जैसे हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ठीक है, 1 डाल देते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 2, उसके बाद ये y का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग x का वैल्यू 2 डाल देते हैं, मान लीजिए 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। जैसे x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू सॉल्व करने पे 3 आएगा। ठीक है, अब इसको लेकर हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राफ पेपर लिया है ताकि ग्राफ को इजीली बनाया जा सके। ठीक है, तो ग्राफ में ये वाला जो एक्सिस होता है ये x एक्सिस होता है और ये वाला जो एक्सिस होता है ये y एक्सिस होता है, और इसके नीचे वाला ये ओरिजिन होता है। इसके नीचे वाला माइनस में सारे आते हैं, -y, और इधर वाले -x होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को आइए यहाँ पे पहले देखते हैं। इक्वेशन 1 के लिए हमें एक लाइन खींचनी है। तो इसमें x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5।
ये वाला पॉइंट एक हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, ठीक है। दूसरे में हम लोग देखते हैं, अगर x का वैल्यू 5 होता है तो y का वैल्यू 0 आता है, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 5 आता है तो y का वैल्यू 0 ही रह जाएगा, मतलब यहीं पे हो जाएगा 5 0। तो हमें ये दो पॉइंट मिल गए, इसको अभी ज्वाइंट करना है। पहले हम लोग दूसरे इक्वेशन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे है x का वैल्यू अगर 1 आता है तो y का वैल्यू 4 आता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 आता है तो y का वैल्यू 4 आता है, यहाँ ये 4 है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3, यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी जो है एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन आया है। तो कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, फिर उसी के ऊपर तीसरा लाइन, उसी को तो कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लाइन आया था ये और ये, उसी के ऊपर ना ये और ये मिलेगा, मतलब ये तो कोइंसिडेंट लाइन्स है। तो इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों को बस ग्राफिकली यहाँ पे दिखा देना है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन है, एक के ऊपर दूसरा लाइन है, तो इस तरह से ये ग्राफ हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको रेशियो को निकालेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/-3, -1/-3 मतलब 1/3 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। फिर c1/c2 को देखते हैं तो 8/16 होता है, मतलब 1/2 उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। कौन सा ये वाला रेशियो आ रहा है, देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के, ठीक है। मतलब ये जो हमारी लाइंस आएगी वो पैरेलल लाइंस आएंगे। इसका मतलब इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो इसका तो ग्राफ नहीं खींचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इसमें फिर से क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। a1/a2 हो जाएगा हमारा 2/4, उसी तरह b1/b2 हो जाएगा, क्या है यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा, ठीक है, 1/-2। उसके बाद c1/c2 हमारा हो जाएगा -6/-4, -6/-4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये वाला रूल लागू हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। जब ऐसा रूल होता है तो क्या होता है, लाइंस जो होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होता है। तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए दो बॉक्स बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें हम लोग x और y का वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स है और ये इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स है, x और y। तो इक्वेशन 1 से हम लोग इस वाले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 3 डालते हैं, सपोज दैट यहाँ पे इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 3 डालते हैं, तो y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, सोचिए यहाँ पे सॉल्व करके इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इसको हमारा आता है y का वैल्यू 0 आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 पूरा हट ही जाएगा, तो y का वैल्यू इधर जाके ये 6 हो जाएगा, तो ये 0 डालेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम लोग आते हैं। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग x का वैल्यू 0 डाल देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 0 डाल दिए तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा -2। उसी तरह अगर x का वैल्यू हम लोग 1 डाल देते हैं, 1 डाल दिए तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0।
ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लेंगे। पहले वाले इक्वेशन से हम लोग देखेंगे x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू हमारा 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0 ही आएगा, तो यहीं पे हो जाएगा। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0। उसके बाद हम लोग देखते हैं x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6, ये वाला 0 6 ये आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद चलिए हम लोग इसको पहले मिला ही देते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में देखते हैं कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है, ये वाला पॉइंट 0 -2। उसके बाद x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0, यही। इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू जो आ रहा है हमारा 2 है और y का वैल्यू भी 2 है, तो ये वाला लाइन हमारा 2 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ जो हम लोग का क्वेश्चन है, तो इसमें जो x का वैल्यू हमारा 2 आया है और y का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग इसके रेशियो को निकालते हैं, a1/a2 जो कि हमारा आएगा 2/4। उसके बाद b1/b2 निकालेंगे तो -2/-4, -2/-4, तो ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर c1/c2 निकालेंगे जो कि हमारा आएगा -2/-5, -2/-5 जो कि हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला रेशियो आएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के है बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के। इससे हमारा जो लाइंस आता है वो पैरेलल लाइंस होते हैं। जब पैरेलल लाइंस होंगे तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। जब हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसका तो कोई ग्राफ ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।